हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। और टॉपिक चल रहा है हमारा त्रिकोणमिति, और उसमें चैप्टर है हमारा 8.1। चैप्टर कौन सा है हमारा? 8.1। ठीक है। चैप्टर चल रहा है हमारा 8.2। सॉरी, कौन सा चल रहा है? 8.2 चल रहा है। अभी इसमें क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दे रखा है? क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 प्लस माइनस साइन स्क्वायर 60। क्या दे रखा है? 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। इसका मतलब ये है, यदि हमें tan 45 का मान ज्ञात है, कोस 30 का मान ज्ञात है, साइन 60 का मान ज्ञात है, तो हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबकी वैल्यू लिखनी होगी ताकि बार बार सारणी की तरफ ना देखना पड़े। तो हम देखते हैं कि tan 45 क्या जानते हैं, हम लिखेंगे हम जानते हैं। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि tan 45 डिग्री का मान क्या होता है। सारणी के अंदर देखेंगे tan 45 का मान कितना होता है? 1। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं cos 30 डिग्री का मान क्या होगा? cos 30 डिग्री का क्या मान होगा? cos पे जाएंगे, cos 30 ये रहा, cos 30 को यदि हम मिलाएंगे तो यहाँ पर आएगा √3/2। क्या आ जाएगा? √3/2। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा? यहाँ आते हैं साइन पर, साइन में देखते हैं 60 डिग्री पर क्या होगा? √3/2। यहाँ पर भी क्या होगा? √3/2। आगे हमने क्या किया है, जिस जिस वैल्यू की जिस जिस मान का हमें ज़रूरत होता है तो उसे हम शुरू में ही लिख लेंगे। ठीक है। अभी हमें क्या करना है कि इस क्वेश्चन को यहाँ पर उतारते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है। अभी हमें क्या करना है, अगला स्टेप क्या है हमारा? 2। ये जो स्क्वायर दे रखा है, जो घात 2 दे रखी है, इसको हमें क्या करना है कि कोष्टक में लेकर के बाहर की तरफ लेना है। ठीक है। हमें लिखना है 2 tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कोस 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब कोष्टक के ऊपर। अच्छा, कोई संख्या ऐसे है एक्स स्क्वायर, हमने पढ़ा था कैसे, यदि कोई संख्या जिसके कोष्टक के ऊपर घात 2 दे रखी है, यदि हम कोष्टक हटाते हैं तो वो जो घात है वो किस पर आ जाती है? आधार पर आ जाती है। इसी प्रकार से इसको जब इसको इस स्थिति में ले जा सकते हैं तो इसको इस वापस इसी स्थिति में भी ले जा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है। तो इसे हम जब कोष्टक हटाएंगे तो कैसे लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। इसी प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा को वापस कोष्टक वाली स्थिति में होल स्क्वायर में ले जाएंगे तो क्या होगा? साइन थीटा टोटल के ऊपर होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा? जो tan स्क्वायर 45 है उसको होल स्क्वायर 45 में बदल देंगे। इसे कोस स्क्वायर 30 है तो कोस 30 डिग्री होल स्क्वायर और साइन 60 है, इसके ऊपर होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। कोष्टक लगा करके स्क्वायर को हम बाहर की तरफ लिखेंगे। अभी क्या करेंगे, सभी का मान रखने पर सभी का मान रखने पर सभी का मान रखते हैं। ठीक है। सभी का मान रखेंगे तो क्या होगा? 2 कोष्टक में tan 45 की जगह पर tan 45 का मान रखेंगे, कोस 30 की जगह पर कोस 30 का मान रखेंगे, साइन 60 की जगह पर साइन 60 का मान रखेंगे, जो हमने ऑलरेडी ऊपर लिख रखा है। अभी क्या करना है? tan 45 का मान कितना है? 1। तो 1 का होल स्क्वायर प्लस कोस 30 का है √3/2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है। प्लस माइनस, चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है।
tan स्क्वायर 45 के बाद में प्लस था, प्लस हमने लिखा, cos स्क्वायर 30 के बाद में माइनस है तो माइनस हमने लिखा। आगे देखते हैं sin 60, sin 60 ये रहा, sin 60 का क्या मान होगा, √3/2, √3/2 इसका होल स्क्वायर। क्या इतना आपको समझ में आ गया? इसमें हमने कुछ नहीं किया, tan 45 का मान रखा, cos 30 का मान रखा है और sin 60 का मान रखा है। मान हमने कहाँ से निकाले? मान आपको धीरे धीरे करके सारे याद होने चाहिए, और याद करने के लिए क्या है कि आपको बार बार सारणी बनानी होगी, बार बार ये सारणी आपको बनानी होगी। अगर आप बार बार इस सारणी को बनाते रहेंगे तो आपको सारे मान याद हो जाएंगे, ठीक है। और फिर भी हमें बार बार सारणी बनाते रहना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, दो यहाँ पर देखते हैं, 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, जैसे कि 1 गुणा 1, ठीक है, इस प्रकार से। अच्छा, 1 का वर्ग किया कितना आ गया, 2 गुणा 1 प्लस √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर है तो इसे इस प्रकार से बांट सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर, अंश बटे हर में हम स्क्वायर को बांट सकते हैं अंश बटे हर में। तो हमने देखा यहाँ पर √3/2 का होल स्क्वायर, इसे सीधा लिखाना चाहिए, माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। अभी आपको एक चीज़ और दिखानी है इसमें। देखिए क्या करना है, जो हमारा घात है, जो हमारा कोष्ठक है, जो हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर को क्या करना है, अंश बटे हर में बांट लेना है। किस में बांट लेना है, अंश बटे हर में, ठीक है। अच्छा, तो बांटने से पहले एक चीज़ भी देखते हैं कि √3/2 का होल स्क्वायर और माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, ये प्लस में है, ये माइनस में, दोनों संख्या एक जैसी हैं, दोनों संख्या क्या है, एक जैसी हैं, दोनों संख्या एक जैसी हैं। तो या तो इसे सॉल्व करके जीरो कर लो, या फिर आप डायरेक्ट वहाँ से जीरो कर सकते हो। हम क्या करते हैं, थोड़ा सॉल्व करके थोड़ा कैलकुलेशन आगे लेते हैं और जब जाके इसको जीरो करेंगे। सेम संख्या है, सेम संख्या में सेम संख्या को घटाते हैं तो क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है। यहाँ हम इसको देखते हैं, अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि 2 का गुणा 1 से किया 2, प्लस √3 का स्क्वायर किया 3, 2 का स्क्वायर किया 4, माइनस √3 का स्क्वायर किया 3 और इसका किया 4। बेहतर यही होगा कि हम आगे जाकर के इसको शून्य करें। अगर आप यहाँ करते हो तो शायद आपको समझ आए ना आए, कुछ गड़बड़ हो जाए, इसलिए पहले स्क्वायर खोल लें, अंडर रूट को बाहर निकाल लें। इस प्रकार से इस कंडीशन में लेकर के आए। अभी क्या है कि सेम संख्या है और प्लस के 3/4 माइनस के 3/4 दोनों को काट देते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 + 0। तो हमारा आखिर में आंसर कितना आ जाएगा, 2। अतः हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 2 tan 45 स्क्वायर, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। इसका मान कितना आ जाएगा, मान आ जाएगा इसका 2। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को आप अगर सोल्व करना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपको होनी चाहिए सारणी, याद होनी चाहिए। सारणी याद करने का एक ही तरीका है, सारणी को बार बार लिखें। कोई भी सूत्र या सारणी, कोई मान यदि हमें याद करना है तो उसको बार बार हाथों से लिखते रहें, बार बार प्रैक्टिस करते रहें। जितनी बार हम लिखेंगे, जितनी बार उसको हमारे दिमाग में बार बार रिपीटेशन करते रहेंगे तो वो चीज़ हमें उतना ही फास्ट तरीके से याद होती चली जाएगी। और इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो बार बार इनकी वैल्यू आती रहेगी, तो हमें वैल्यू याद होनी चाहिए। यदि हमें वैल्यू याद है तो क्वेश्चन को उतना ही फास्ट तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और लाइक एंड सब्सक्राइब करने की कृपा करेंगे आप। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो